तो हिरण्यकशिपु जिस भाव से ये श्लोक बोल रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो भाव बिल्कुल अलग है। प्रभुपाद जो तात्पर्य दे रहे हैं वो तो पूरा कृष्ण भावना भावित भाव से प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु जो बोल रहे हैं वो मतलब शोक नहीं करना चाहिए, बस इतना ही है। बाकी ईश्वर की कृपा हम मांगें या ईश्वर के अंदर कृपा है, उसका कोई ने जिक्र नहीं किया। दिष्ट शब्द का प्रयोग किया है, भाग्य। तो मतलब एक प्रकार से जो निरीश्वरवादी जो मतलब जो नास्तिक लोग होते हैं वो इस प्रकार से शोक नहीं करते कि भाई ये भाग्य है। तो हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार से मतलब बात की है कि भाई भाग्य से मतलब जो होना है वो होता है, तो उसमें हमें प्रार्थना की कोई आवश्यकता है नहीं। न ईश्वर कोई है, ना कोई ईश्वर ऐसा है कि भाई कृपा करेगा तो हम कृपा मांगे उनसे, तो ये भावना है ही नहीं। तो उस तरह से इनकी जो भाषा है, असुरों की भाषा है, वो इस प्रकार की होती है कि वो भगवान की कृपा ना तो मांगते हैं, भगवान से कोई कृपा नहीं मांगते, भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करते, भगवान के सामने बिल्कुल नहीं सिर झुकाते। बस हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो भाग्य की बात कहेंगे या समय की बात कहें, टाइम, काल, बस काल के द्वारा जो है रक्षा हुई है। काल हमारा अनुकूल हो गया, काल आपका प्रतिकूल हो गया हमारा, तो बस इस तरह से मतलब उनका भाव रहता है। प्रभुपाद जो तात्पर्य और अनुवाद लिख रहे हैं वो कृष्ण भावना भावित अनुवाद है, और तात्पर्य भी कृष्ण भावना भावित तात्पर्य है। श्लोक कृष्ण भावना भावित नहीं है। असुर है वो, तो बस शोक नहीं करना चाहिए उतना जो है ज्ञान दे रहे हैं, भाई शोक नहीं करना चाहिए बस, है ना। लेकिन फिर प्रभुपाद क्या लिखते हैं तात्पर्य में, अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम उनकी शरण में जाएं, उनसे संरक्षण की याचना करें। तो हमें, क्योंकि भगवान जो है कृपालु हैं और हम जो है उनसे कृपा मांगते हैं, रक्षा मांगते हैं, तो भगवान रक्षा करते हैं। और अगर शरीर की रक्षा ना करें तो जो है जन्म जन्म हमारी वो रक्षा तो करेंगे ही। तो हम शरीर की रक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो उसमें भी इस भावना से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी ने बताया यदि आप चाहें, है ना, तो ये आप चाहें तो शरीर की भी रक्षा हो जाए, और नहीं तो रक्षा है हर समस्त प्रकार के आक्रमण से, हाँ, हर समय रक्षा हो, है ना। तो हम लोग इस तरह से मांगते हैं। लेकिन बस यही है कि अगर वो नहीं भी रक्षा करें हमारे शरीर की, शरीर नष्ट हो जाएगा तो भी अगले जीवन में भी रक्षा करेंगे, अगली गति भी जो अच्छी होगी इस प्रकार की रक्षा करेंगे। और अगर धन की प्राप्ति हो जाए इस प्रकार से कहीं सड़क में पड़ा हुआ धन, तो ये भगवान की कृपा हम मानते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए हमको धन प्राप्त हुआ। तो ये प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने एक घटना निकाली है इस पुस्तक में से। तो ये 28 जनवरी 2016 की है, आज तो 29 जनवरी है, तो बहुत निकट की ये जो घटना है तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये घटना 28 जनवरी 2016 की है। आज के दिवस पर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने जिस समय मेरी डायरी के अंदर से दिनांक 10 जून 2015 की एक ऐसी लीला पढ़कर सुनाई जिसमें ये बात आई थी कि असित गोविंद प्रभु को रास्ते में पड़ा हुआ 10 रुपये का एक नोट मिला। उसके कुछ समय बाद श्रवण यज्ञ प्रभु ने बताया उन्हें आज के दिवस पर ज़मीन पर पड़े हुए 10 रुपये के 13 नोट मिले। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने जिस समय डायरी के अंदर से एक ऐसी लीला पढ़कर सुनाई जिसमें यह बात आई थी कि असित गोविंद प्रभु को रास्ते में पड़ा हुआ 10 रुपये का एक नोट प्राप्त हुआ। उसी समय श्रवण यज्ञ प्रभु ने बताया उन्हें रास्ते में 10 रुपये के 13 नोट प्राप्त हुए हैं। तो श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत धन प्राप्ति के योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। तो हम लोग जो है इन घटनाओं को इस प्रकार से लेते हैं कि अगर हमारे पक्ष में कोई घटना होती है तो कृष्ण की कृपा मानते हैं, और अगर हमारे पक्ष में कोई घटना नहीं होती है और हमें कुछ अनिष्ट होता है तो इसमें फिर अपना कर्म मानते हैं कि हमारा कर्म है। तो उसमें भागवतम में एक श्लोक है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण। तो अगर कुछ अपने जो है मतलब अनुकूल कोई घटना हो जाए, हमारे पक्ष में कोई घटना हो जाए तो कृष्ण की कृपा है। और अगर हमारे जो है प्रतिकूल कोई घटना होती है, अनिष्ट कोई घटना होती है, तो अपने कर्म का दोष है ना। तो दोष फिर अपने कर्म को हम मतलब देते हैं। लेकिन अगर जो है हमारे पक्ष में होती घटना तो कृष्ण की कृपा मानते हैं। तो ये कहा गया है कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानमेवात्म में कृतम में पाकम हृद्वाग्वपोभिर्विद्यन नमस्ते जीवेति यो मुक्ति पदे सदाए।
तो अगर हम इस प्रकार के जीवन में हमेशा कृष्ण की कृपा देखते हैं कोई भी घटना में जो कि हमारे अनुकूल होती है, तो वो इस प्रकार से जीवित रहेगा तो मुक्ति पद है। तो भगवान की जो है मुक्ति का जो पद है या भगवान का धाम है उसको उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का अधिकार जो है पुत्र को अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो ये कृष्ण भावनामृत है कि हम लोग जो है कोई भी घटना होती है तो फिर जो है वो उसमें कृष्ण की कृपा हम देखें, ऐसी आदत डालना चाहिए। हरे कृष्णा। इसलिए प्रभु ने अपने कमरे में मुझे एक बात बताई, कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि हर परिस्थिति में कृष्ण का हाथ देखना।